साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है और वो सभी ये पूछते हैं कि क्या सर मेरा इस बार सीटेट क्रैक हो जाएगा, क्या मैं सीटेट में पास हो जाऊंगा। तो उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप उस दिन ही सीटेट पास हो जाएंगे जिस दिन आप सोच लेंगे कि अब की बार सीटेट पार। कुछ साथियों का हमारे पास इस तरीके से भी मैसेज आता है या कई अन्य माध्यमों से हमसे पूछते हैं कि सर हमारी मैथ वीक है या मेरी संस्कृत वीक है या इंग्लिश वीक है या ईवीएस तो मैं कर ही नहीं पाता हूं। ऐसे कई तरीके के प्रश्न आते हैं। तो उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो टॉपर है वो भी यही सीखा है, आप भी सीखेंगे। आपने अपने समय पे नहीं सीखा, आप अब सीख लीजिए, इस बार सीटेड निकाल लेंगे आप। कुछ पॉइंट है सीट, जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है, सीटेड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आज मैं आपको बहुत ही ब्रीफ से समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये 10-15 मिनट आपकी लाइफ बदल देंगे, आपका सीटेड एग्जाम पास करा देंगे। देखते हैं, एक एक पॉइंट को बताते हैं कैसे सीटेड एग्जाम की तैयारी करनी है। देखिए, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको डेडिकेशन, आपको डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी वर्क करें, अब आप सीटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन आपने तैयारी करना स्टार्ट की है, आज से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 5 जुलाई को हमारा पेपर है। हमारा पेपर जो है वो 5 जुलाई को है। इतना ही नहीं याद रखना है साथियों, उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हमको 120 लाना है। हमको पास नहीं होना है उसमें, हमको 120 लाना है। तब जाकर के आप 100 प्लस स्कोर करेंगे। जो पास होने वाले हैं वो 100 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे अगर आप 120 का टारगेट बना लेंगे, वो भी 5 जुलाई के लिए। 5 जुलाई के लिए टारगेट 120 प्लस। तो डेडिकेशन। सेकेंड चीज आपको चाहिए है सीटेड एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वह चाहिए स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम है सीटेड का, सेंट्रल का एग्जाम है, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है आपको साथियों। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, जहां भी स्मार्ट वर्क की बात आ जाए तो वहां सबसे पहले आता है क्वालिटी कंटेंट। आपके पास होना चाहिए क्वालिटी कंटेंट। अब कहां से मिलेगा हमको क्वालिटी कंटेंट, यह भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट आपके पास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके पास डेडिकेशन होगा, स्मार्ट वर्क आप कर रहे होंगे, तो तीसरा पॉइंट आप करिएगा सीटेट का सिलेबस जो है, सीटेट का सिलेबस जो है उसको डाउनलोड करिए, कहीं से भी करिए। सीटेट का सिलेबस को नेट पे मिल जाएगा, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, रोजगार रिजल्ट वेबसाइट, कई अन्य तरीके की वेबसाइट्स हैं जिन पे सीटेट का सिलेबस मिल जाता है। वहां पे जाएंगे, सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे और कहीं डाउनलोड करके पीडीएफ बनाकर नहीं रखना है आपको, आपको कहीं ना कहीं कॉपी पर नोट करना है उसको। और जहां भी आप पढ़ते हैं, जिस जगह पे आप पढ़ते हैं या आपकी जगह निर्धारित नहीं है पढ़ने की, तो एक कॉपी में आप साथ में रखिएगा जहां भी पढ़ने जाएं। तो सीटेट का जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिए, टॉपिक वाइज लिखिए। सीटेट का सिलेबस जो है उसको टॉपिक वाइज लिखिए। ऐसा मैंने एनालाइज किया है, सीटेट में 68 टॉपिक हैं। सीटेट में जो टॉपिक हैं वो 68 हैं। अब 68 टॉपिक जो हैं उसको आप एक जगह लिख लीजिए। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक पढ़ना है। जो 68 है, अभी 5 जुलाई से, आज से अगर काउंट करें 68 से भी ज्यादा दिन है आपके पास, तो एक टॉपिक डेली पढ़िए। सिर्फ एक टॉपिक आपको पढ़ना है डेली। एक टॉपिक पढ़ना है डेली, डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो टॉपिक है वो कहां से प्रश्न बनते हैं, सीटेट सिलेबस से प्रश्न कहां से बनते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रखती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सीटेट जो बनाता है वो पैडागॉजी, पैडागॉजी, पैडागॉजी एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से।
पेडागोजी से सीटेट में 75 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वही हम बात करें कॉन्सेप्ट से तो हमारे पास 75 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक एक चीज बताऊंगा कहां से पढ़ना है, देखते हैं। देखिए पेडागोजी की जो क्वेश्चंस हैं उसमें प्रत्येक क्वेश्चन से, प्रत्येक जो टॉप सब्जेक्ट है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट जो हैं उसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट से 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, 15 मार्क्स की आती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 5 वीडियो का, वो 5 जो वीडियो हैं सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ईवीएस की पेडागोजी को वो क्लियर करती हैं, कैसे उस पेडागोजी को पढ़ें और अपने 75 मार्क्स को गेन करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको पेडागोजी क्लियर करने के लिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बताऊं, क्वेश्चन देखें, हिट करें, डायरेक्ट आंसर लगाएं, उसके लिए भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे वीडियो से देखें, जहां से पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। अब देखते हैं, पेडागोजी हो गई, अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल पे। कॉन्सेप्ट बेस से हमारे क्वेश्चन, जैसा कि पेडागोजी में हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की आती है, वैसे ही कॉन्सेप्ट भी 15 मार्क्स का आता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 75 मार्क्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट से बनता है। अब कॉन्सेप्ट मैथ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एसआईसीआई या नंबर, इन सभी चीजों से हमारे पास क्वेश्चंस मैथ में बनते हैं। ऐसे ही हमारे पास संस्कृत अगर लेते हैं तो कारक, प्रत्यय, इन सब से भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, और 2 पैराग्राफ से आते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हमको यहां पे ईवीएस के लिए, ईवीएस एनसीईआरटी की जो ईवीएस है वो 15 मार्क्स आपको देके जाएगी। 10 से 15 मार्क्स की प्रत्येक बार आती सिंगल वीडियो है, हमारे चैनल पे आपको मिलेगी सिंगल वीडियो एनसीईआरटी ईवीएस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके पढ़ें। और उसके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, वहां से आपको फ्री ऑफ कास्ट में एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आते हैं, इतना तो मैंने सिलेबस से बात की, सीटेट का सिलेबस हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, डेडिकेशन हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी बाकी है, वह क्या है, सॉल्व्ड पेपर। सॉल्व्ड पेपर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व पेपर ये जानना जरूरी है। सॉल्व पेपर उठा के नहीं सॉल्व करना है, उसका क्या वर्क है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। सॉल्व पेपर हमारे पास 2011 से लेकर के 2019 तक के सॉल्व पेपर मार्केट में अवेलेबल है। आप जिस भी प्रकाशन का लेना चाहे, पब्लिकेशन का लेना चाहे, ले सकते हैं। मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं यूथ पब्लिकेशन का, उसमें सॉल्यूशन अच्छा दिया है। किसी का भी पब्लिक ले सकते हैं पब्लिकेशन का, यूथ का अच्छा है, बेस्ट है। अब देखते हैं उसमें कैसे सॉल्व करना है। आपको एक कॉपी लेनी है, उस पे आपको नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके आपको 150 तक नंबरिंग करनी है, और लास्ट में आपको पूर्णांक लिखना है, आपको कितना मिला। सारे बिल्कुल सॉल्व पेपर जब भी लगाएं आप, सॉल्यूशन जब तक नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने आप को जज ना कर लें, अपने आप को मार्क्स ना दे लें, तब तक सॉल्यूशन नहीं देखना है। अब सॉल्यूशन नहीं देखना है तो आपको एक एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। सपोज दैट आप सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन कर पाए 150 में से, आपने 150 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ कर पाए, तो आपके पास बचे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके पास अभी भी बचे हैं। अब सोचिए अगर 20 सॉल्व पेपर है आपकी बुक में, तो 20 की अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2000 क्वेश्चंस आपने नए पढ़ लिए, 2000 क्वेश्चंस आपने। साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कि जब भी आप सॉल्व पेपर लगाएं, जो राइट आंसर है उस वो तो पढ़े ही पढ़े, उसके साथ साथ जो तीन विकल्प अदर दिए होते हैं, जो तीन विकल्प दिए होते हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, उनको छोड़ना नहीं है, भूल मत ऐसी करिएगा। क्योंकि वह जो तीन क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार एग्जाम में ये प्रश्न ना आए, उन तीन से प्रश्न आ जाए। तो उन तीन को भी कवर करने के लिए हमको सॉल्व पेपर से पूरा सोल्यूशन देखना है, जो तीन ऑप्शन जो और रिमेनिंग बचे हैं। तो अगर हम 2000 को 3 से और मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 6000 क्वेश्चंस हमारे पास न्यू बन जाते हैं। आपको सोचिए, आप 6000 क्वेश्चंस एक बुक से, सिंगल बुक से, सॉल्व पेपर से अगर आप 6000 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, सोचिए 6000 क्वेश्चंस जब आप पढ़ लेंगे, और सिर्फ और सिर्फ सीटेट में टॉपिक कितने हैं, सिर्फ 68 टॉपिक हैं। 68 टॉपिक से 6000 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप करके आएंगे, जब आप सीख जाएंगे, तो सीटेट एग्जाम निकालना कितना आसान हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जवाब उसका जरूर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।